विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय जादवपुर भोजपुर बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। आज चूंकि आपके पिताजी का जो है पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि पर आप जो हर कीर्तन करा रहे हैं, इस जमाने में कहा जाए लोग पुण्यतिथि पर भक्ति जागरण न करके भोजपुरी गाना गवाते हैं, लेकिन आप जो है आज ये पुण्यतिथि आपके पिताजी है का है, उसमें भक्ति जो है हर कीर्तन जो है करा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक पुत्र होने के नाते कर्तव्य बनता है कि पिताजी के जो कुछ भी आज देन है, उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पर हैं और हमारा पूरा परिवार हंसी खुशी से खेल कूद कर अपना जीवन यापन कर रहा है। कहीं ना कहीं उन पुण्यात्मा का ही देन है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है, परिवार का फर्ज बनता है कि उनके पुण्यतिथि पर एक धार्मिक आयोजन किया जाए अखंड हर कीर्तन के रूप में, जो कि कलयुग का बहुत ही महत्व। ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, हमको लग रहा है 100 आदमी में 5 आदमी ही ऐसा होगा जो कि इस तरह का सोच रखता हो भक्ति के प्रति। यानी आपके पिताजी का जो आज पुण्यतिथि है उस पर करा रहे हैं आप, इसको लेकर के आप कितना खुश हैं? इसमें अब खुशी की क्या कहना, पिताजी को कम से कम याद हो जाती है। पूरे जवार में लोग आते हैं, राम नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूरा गांव जो है भक्तिमय हो जाता है। इससे बहुत ही खुशी होती है। ये जो विद्यालय आपका चलता है विगत कितने सालों से चलता है? ये विद्यालय 2001 में स्थापित हुआ था, अब तक लगातार चल रहा है, अनवरत विकास हो रहा है। क्षेत्र के बहुत छात्र मेधावी निकले हैं और भविष्य में भी निकलेंगे। कितने क्लास से कितने क्लास तक चलता है ये विद्यालय? LKG से 8 क्लास तक तो हमें बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद अतिरिक्त समय में मैं 9th 10th के भी बच्चों को मार्गदर्शन और पठन पाठन का कार्य करता हूँ। तो जी 9th 10th का जो बच्चे हैं, इसका फॉर्म वगैरह दूसरी जगह से कैसे करवाया जाए? बच्चे हैं, इसका फॉर्म वगैरह दूसरी जगह से कैसे करवाया जाए? देखिए, ऑलरेडी ये बच्चे पढ़ते हैं +2 हाई स्कूल जादवपुर, जी, लेकिन उनका मार्गदर्शन हुआ। विद्यालय के जो समय है, ऑफ समय में हम अपने यहाँ बुलाकर उनको पठन पाठन का भी काम करवाते हैं बच्चे शिक्षकों से अपने द्वारा भी। एक चीज हम देखें आपके विद्यालय में, मैं देख रहा था टॉपर का लिस्ट अभी आगे टांगा हुआ था। आपके विद्यालय की प्रत्येक साल जो बच्चे का टॉप आने का श्रेय होता है 96-97% मैं देखा। बाकी विद्यालयों से हट करके बहुत सारे विद्यालय चलता है, बाकी विद्यालयों से हट करके आपके यहाँ क्या कुछ दिया जाता है कि प्रत्येक साल आपके बच्चे टॉप करते हैं? देखिए, टॉप 10 में आना हमारे विद्यालय का और हमारा एक सपना था। हम सुनते थे आरा डिस्ट्रिक्ट में पटना के बच्चे, सिमुरतला के बच्चे, कहीं कहीं के बच्चे जब आते थे तो बहुत मैंने सुनकर मन में उत्साह होता था। हमने प्रयास किया, हमारे शिक्षकों ने प्रयास किया कि हम लोग भी उस लाइन में आ जाए। तो विगत साल मैंने जिला स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, अनिकेत नाम का। जी। अबरी बार और उसके जो कमियां रह गई थी, हम लोग भरपूर मेहनत किए, बच्चा मेहनत किया, उसके अंदर हम लोग जोश जगाते हैं, बच्चों के अंदर जोश जगाते हैं, जुनून जगाते हैं, जिसके बदौलत बच्चे भी मेहनती हो जाते हैं, परिश्रम करते हैं। हम लोग का भी सहयोग रहता है और सफलता का यही श्रेय है। बिना मेहनत किए कोई चाहे आज के समय में कि हम सफलता की श्रेणी पर पहुँच जाए, यह असंभव है, मेहनत करना ही पड़ेगा। ये जो सेशन स्टार्टिंग है, जैसे पिछले सेशन में इन लोगों का एग्जाम हो गया होगा, नया सेशन चलने वाला है, क्या अगर आपके विद्यालय में नामांकन कराना चाह रहा होगा तो उसके लिए क्या अगर अभी ऑफर अगर चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस है? देखिए, हम ऑफर नहीं देखते हैं, अभिभावक की इच्छा को देखते हैं। जी। यदि गरीब का भी बच्चा है, उसके अंदर जज्बा है कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे इस विद्यालय में, तो हम बेशक उसको आर्थिक मदद भी करते हैं। और ये आकाश जो है बच्चा, आपको जानकर खुशी होगी, सरकार की एक योजना चलती है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत। जी। फ्री में 25% बच्चों का हर एक विद्यालय को नामांकन लेना है। उसी के तहत ये आकाश को हम शिक्षा दीक्षा दिए थे। जी। जिसका देखिए रिजल्ट, आज बिहार में 6वां रैंक पाया। RT के तहत ही छात्र।
छुआ रंग पाया हुआ है। छौगा रैंक बिहार में। ये पूरे क्षेत्र के गरीब छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि हम भी पैसा नहीं रहने के बाद भी इस स्तर पर पहुंच सकते हैं आराम से। जी जी। एडमिशन अगर किसी को कराना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगता है सर? डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट में मुख्य रूप से जन्म तिथि जरूरी है, काफ़ी हो जाता है क्योंकि माता पिता से ज़्यादा जन्म का प्रमाण देने वाला और कोई है नहीं, तो स्व घोषणा पत्र पर भी वो अपना एडमिशन करा सकते हैं यदि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। विगत 25 सालों से आपके विद्यालय चलता है। जी। जिस समय से विद्यालय आपका स्टार्टिंग हुआ है उस समय कहीं कहीं हमको लग रहा है 10-20-30 गांव के अंदर में एक विद्यालय हुआ करता होगा। गार्जियन भी उतना उत्सुक नहीं रहते हैं, गार्जियन के पास पैसा के भी बहुत सारा कमियां पहले जो था, लोग जुटा नहीं पाते थे। उस समय से आपका विद्यालय चल रहा है। 25 साल एक समय होता है, विगत 25 साल से आप विद्यालय चला रहे हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है आपको? देखिए, स्ट्रगल इसको न कहकर इसको एक प्रयास कहा जाए कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग रहने वाले ग्राम में, मुख्य उद्देश्य यही था कि इस ग्रामीण दूर दराज के बच्चे टॉप में आए, नवोदय जाएं, सैनिक में, और इस क्षेत्र का, गांव जवार का शिक्षा का स्तर ऊंचा। शुरू में आप हमारा यदि फी का आकलन करेंगे तो एक मजदूर का मजदूरी जितना है, एक दिन का दिहाड़ी, उतना ही हम आज भी फी रखते हैं कि एक मजदूर अपना परिश्रम करके एक दिन की कमाई से पूरे महीने बढ़ा सकता है। अब उसका जब रेट बढ़ता है उसी हिसाब से मैं अपना भी रेट बढ़ाता हूँ। जैसे 400, 450, 100 रुपये मजदूरी था उस समय, हमारा फी जो था 100 रुपये। एडमिशन चार्ज के रूप में 2 रुपया कहिए, 4 रुपया कहिए, हम 20 रुपये से स्टार्ट किए हैं, 30 रुपया फीस से स्टार्ट किए हैं। और हाँ, लेकिन बच्चों में जुनून और अभिभावक का विश्वास मुख्य रूप से सहयोग किया, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचे। रामनवमी का त्यौहार है चूंकि कल, इसमें अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यालय की तरफ से? विद्यालय की तरफ से, अब अपने तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम का जन्म हुआ है। इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से पर्व को मनाएं और भगवान की पूजा करें। अपना परिचय? मैं विवेकानंद बाल उच्च विद्यालय के संस्थापक श्री डब्लू सिंह, ग्राम जादवपुर। काफ़ी हो जाता है क्योंकि माता पिता से ज़्यादा जन्म का प्रमाण देने वाला और कोई है नहीं, तो स्व घोषणा पत्र पर भी वो अपना एडमिशन करा सकते हैं यदि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। विगत 25 सालों से आपके विद्यालय चलता है। जी। जिस समय से विद्यालय आपका स्टार्टिंग हुआ है उस समय कहीं कहीं हमको लग रहा है 10-20-30 गांव के अंदर में एक विद्यालय हुआ करता होगा। गार्जियन भी उतना उत्सुक नहीं रहते हैं, गार्जियन के पास पैसा के भी बहुत सारा कमियां पहले जो था, लोग जुटा नहीं पाते थे। उस समय से आपका विद्यालय चल रहा है। 25 साल एक समय होता है, विगत 25 साल से आप विद्यालय चला रहे हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है आपको? देखिए, स्ट्रगल इसको न कहकर इसको एक प्रयास कहा जाए कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग रहने वाले ग्राम में, मुख्य उद्देश्य यही था कि इस ग्रामीण दूर दराज के बच्चे टॉप में आए, नवोदय जाएं, सैनिक में, और इस क्षेत्र का, गांव जवार का शिक्षा का स्तर ऊंचा। शुरू में आप हमारा यदि फी का आकलन करेंगे तो एक मजदूर का मजदूरी जितना है, एक दिन का दिहाड़ी, उतना ही हम आज भी फी रखते हैं कि एक मजदूर अपना परिश्रम करके एक दिन की कमाई से पूरे महीने बढ़ा सकता है। अब उसका जब रेट बढ़ता है उसी हिसाब से मैं अपना भी रेट बढ़ाता हूँ। जैसे 400, 450, 100 रुपये मजदूरी था उस समय, हमारा फी जो था 100 रुपये। एडमिशन चार्ज के रूप में 2 रुपया कहिए, 4 रुपया कहिए, हम 20 रुपये से स्टार्ट किए हैं, 30 रुपया फीस से स्टार्ट किए हैं। और हाँ, लेकिन बच्चों में जुनून और अभिभावक का विश्वास मुख्य रूप से सहयोग किया, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचे। रामनवमी का त्यौहार है चूंकि कल, इसमें अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यालय की तरफ से? विद्यालय की तरफ से, अब अपने तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम का जन्म हुआ है। इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से पर्व को मनाएं और भगवान की
पूजा करते हैं। अपना परिचय। मैं विवेकानंद बाल उच्च विद्यालय के संस्थापक श्री W सिंह, ग्राम जादवपुर।